छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं जो डीएलएड करना चाहते हैं और एक सरकारी टीचर जो है बनना चाहते हैं, यदि आप 12वीं में हो चाहे आप कॉलेज में हो और आपने सोचा है कि मैं डीएड करूंगा, तो डीएड के बारे में आपको सबसे पहले पूरी जानकारी होना चाहिए कि डीएलएड में जो है सिलेबस क्या होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम पैटर्न और सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और आप जो है डीएलएड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, डीएलएड टोटल मार्क्स की बात करें तो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और सभी प्रश्न जो है हायर सेकेंडरी परीक्षा स्तर के पूछे जाते हैं, यानी आपका 11वीं 12वीं का से ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी से 30 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा आपका, 30 प्रश्न के लिए 30 नंबर का। फिर सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 20 अंक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उसके बाद शिक्षण अभिरुचि एजुकेशनल इंटरेस्ट है, इससे आपसे 30 अंक का जो है प्रश्न पूछा जाएगा। और सामान्य हिंदी से आपका 10 अंक का क्वेश्चन आएगा। हिंदी में आपका पूरा हिंदी व्याकरण रहेगा, जिसमें आपका स्वर व्यंजन वर्तनी संज्ञा समाज और लोकोक्तियाँ मुहावरे संधि विच्छेद ये सभी चीज़ें आपका आएगा हिंदी में। और अंग्रेजी की बात करें तो सामान्य अंग्रेजी से 10 अंक का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपका नाउन प्रोनाउन टेंस वॉइस नरेशन कंजक्शन प्रीपोजिशन डिटर्मिनर्स आर्टिकल और क्वेश्चन टैग ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नॉन मीन्स सिनोनिम्स विलोम शब्द पर्यायवाची आपके डीएलएड के सिलेबस में ये सभी चीज़ें हैं, जो आपका इंग्लिश ग्रामर हो गया और हिंदी व्याकरण हो गया। अब मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ों को डिफाइन करता हूँ कि सामान्य मानसिक योग्यता में कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी में आपका तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध, विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, गणितीय संक्रियाएँ, चित्रों का मिलान। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके जनरल मेंटल एबिलिटी सामान्य मानसिक योग्यता में आपसे पूछा जाएगा। फिर सामान्य ज्ञान में आपका भारत का इतिहास पूछा जाएगा और नागरिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, भूगोल, सामान्य विज्ञान, जनरल जीएस, इन सब से जो है क्वेश्चन आपका सामान्य ज्ञान में आपसे पूछा जाएगा। फिर खेल कूद और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा, इन सब का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सभी जो है सामान्य ज्ञान में आपका शामिल है। फिर बात करें शिक्षण अभिरुचि की, तो इसमें आपका बच्चों के प्रति अभिरुचि, अनुकूलन की योग्यताएं, व्यवसाय संबंध सूचनाएं, व्यवसाय रुचि, शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक, मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि से संबंधित जो है जानकारी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये हायर सेकेंडरी स्तर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 10वीं 11वीं 12वीं के से। अब बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, सामान्य हिंदी में आपका स्वर व्यंजन, अक्षर वर्तनी, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, क्रिया, कारक, वाक्य के भेद, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, व्याकरण अशुद्धियाँ, ये सभी आपके हिंदी व्याकरण में 10 अंक जो पूछा जाएगा उसमें आएगा। उसके बाद बात करें सामान्य अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपका सेंटेंस, टेंस, वॉइस नरेशन, मॉडल्स, क्वेश्चन टैग, प्रीपोजिशन, नाउन, डिटर्मिनर्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, सिंपल सेंटेंस, पैसेज विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कंपाउंड सेंटेंस विथ एंड आर्टिकल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग, ये सभी आपका जो है इंग्लिश ग्रामर में आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट जो डीएलएड करना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, वो डीएलएड कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न रहा कुछ इस तरह से क्वेश्चन, और इसी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में डीएलएड में पूछा जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट जो डीएलएड करना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं और वो एक टीचर बनना चाहते हैं और टीचर बनने का उनका सपना है, तो आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए और तैयारी करना जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और आप लोग सोचेंगे, चाहे आप लोग कॉलेज में हो या फिर 12वीं पढ़ रहे हो और आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं, तो आप लोग सोचेंगे कि जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा डीएलएड के संबंध में, तब ही हम जो है काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही हम लोग तैयारी करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको
नहीं सोचना है, आपको अभी से ही अपना तैयारी जो है करना है, क्योंकि जब आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से बेटर परफॉर्मेंस आप जो है कर पाएंगे। तो तैयारी करना जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप DELED एग्ज़ाम को अच्छे से कवर कर पाएंगे। और मैं आपको कट ऑफ भी बता दूं, जैसे कि अगर जो स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 100 में कम से कम उनका जो है मार्क्स 65 70 से 75 इतना उनका होना चाहिए, तभी उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज DELED में मिल जाएगा। और OBC कैटेगरी की बात करें तो आपका 60 से 65 के बीच में आपका मार्क्स जो है आना चाहिए। और SC कैटेगरी की बात करें तो आपका 55 से 60 के बीच में हो रहेगा, फिर भी आपका जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। और ST कैटेगरी वालों का 45 से 50 के बीच में यदि मार्क्स आता है तो उनका भी सिलेक्शन होने का चांस है। तो अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, बेटर परफॉर्मेंस कीजिए। और जो मैंने आपको बताया सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है, उन इस सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को ही आपको फॉलो करना है, क्योंकि इसी से जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा। तो तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए। और इसका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में मई में यही में आता है, मई में या जून में आपका जो है DELED का एग्ज़ाम होगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट जो DELED करना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि DELED के संबंध में और मैं वीडियो बनाऊं कि आपको जो है DELED का काउंसलिंग जो है किस तरह से करना होता है, और DELED का काउंसलिंग जो है कितने चरणों में होता है, कट ऑफ जो है कितना होता है, और DELED एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें जो है कौन कौन से बुक से जो है पढ़ाई करना चाहिए, और आप जो है DELED के संबंध में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट DELED करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने क्या सपना देखा है और आप लोग जो है क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ सपना देखा ही नहीं। वो लोग सोचते हैं कि बस मैं 12वीं पास हो गया, कॉलेज करना, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, उसके बाद कुछ सोचेंगे। ऐसा नहीं है, आपको अभी से सपना देखना है। तो जो भी स्टूडेंट जो अपने फ्यूचर को लेकर उनको परेशानी है, फ्यूचर को लेकर वो अभी तक उन्होंने कोई सपना नहीं देखा, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप लोगों ने क्या सपना देखा है और क्या आप लोग उन सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। तो कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट्स हो तो अपना डाउट्स क्लियर करने के लिए आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।